माइक पर तशरीफ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीं पे तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग शख्सियात और इस जलसे की सदारत करने वाले बुज़ुर्ग जनाब जावेद साहब, फिरोज़ लाला साहब, शहबाज साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा मेरे साथी अरकान बल्दिया, यहाँ पर बैठ कर सुनने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, पसे पर्दा में बैठ कर सुनने वाली इज़्ज़त माँ मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया शहर में या मौलवीगंज में एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया है और ये जलसे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। और इस जलसे और इस निकट सभाओं का रखने का मकसद मंशा सिर्फ यही होता है कि आपके सामने हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे शहर दुनिया के हालात हाज़रा को वाकिफ करवा सके और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी भी आपके सामने रखी जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में यहाँ की गय्यूर अवाम ने मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर अपनी मेहनत और जुस्तजू की के बाद हमारे ज़ईफ़ बुजुर्गों की दुआओं और माँ और बहनों की कोशिशों के नतीजे में आपने एक यहाँ पर तारीख रची। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने यहाँ से कामयाब करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक शाह साहब यहाँ पर से कामयाब होने के बाद जिस तरीके से आपने उनको वोटों से नवाजा था, इन्होंने कोशिश की कि आपके एक एक वोटों का हक अदा कर सके। इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से आपने मुल्क की आज़ादी से लेकर 2019 तक जुस्तजू की एक आस और उम्मीद में मुख्तलिफ नाम निहार से दुलर जमातों को वोटों से नवाजा गया, मगर बदले में इन्होंने हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं किया। जिस तरीके से 2019 में आप सब ने जुर्रतमंदाना फैसला किया, तो फारूक शाह साहब ने भी कोशिश की कि आपके एक एक वोट का हक अदा कर सके। यही वजह है कि लॉकडाउन के बाद सिर्फ इन्हें 3 साल यहाँ पर काम करने के मिले। 1800 दिन में इन्होंने सिर्फ 1100 दिन में वो काम करके बताया जहां पर मुल्क की आजादी से लेकर 2019 तक कोई विधायक ने यहाँ पर काम नहीं करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में इन्होंने सीसी रोड पर एक जाल बिछा दिया। गटर का काम हो या अस्पताल हो या स्कूल हो या हमारे कब्रिस्तानों का मसला हो या हमारी इबादत गाहों का मसला हो, जो भी मसले तक पेश आते हैं, इन्होंने कोशिश की कि आपके एक एक वोट का हक अदा कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ भी रही है कि वो हमेशा सेवाओं के दरमियान में रहकर न सिर्फ उनके मसाइल बल्कि उनके तालीमी और माशी पसमानदाई को दूर करने के लिए हर वक्त जद्दोजहद करके आ रही है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर फारूक शाह साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के हालात जिस रुख जा रहे हैं आप सब बखूबी वाकिफ है। पिछले 10 साल में इस मुल्क में एक खौफ दहशत का माहौल बनाकर रखा गया है। मुसलमानों को डरा और धमकाया जा रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी शरीयत के मुदाखलत के नाम पर, कभी हमारे वक्त में तरमीम करने के नाम पर, कभी NRC के नाम पर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नाजुक दौर में आपकी अपनी सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर वक्त जब भी जरूरत पड़ी है ऐवानों में वक्त के हुकूमतों के सामने आंखों में आंखें डालकर हमारे हुकूक की बात की। जब भी इस मुल्क में खौफ दहशत का माहौल पैदा किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर वक्त ये कोशिश की कि आपके मसाइल पे बात की जाए। नाम निहाद से दुलर जमातों ने मुल्क की आजादी से लेकर अब तक सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल किया और हमारे वोटों की बदौलत मुल्क की तमाम सेकुलर जमातों ने इक़्तिदार का लुत्फ उठाया, मगर हमारे लिए कुछ नहीं किया, न ही हमें सियासत में मुनासिब हिस्सेदारी दी है, सिर्फ धोखा दिया, धोखे के अलावा कुछ नहीं किया। वक्त की अहम जरूरत है, हमको समझना होगा जो फिरका परस्त ताकतें थी वो तो चाहती है कि हमारा वोट ना मिले उनको, वो तो हमारे वोट से कोई वापसता भी नहीं रखना चाहती है। और जो सेकुलर जमातें अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ऐसे लोग बेफिक्र होकर बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस की डर और खौफ से
हमको वोटों से नवाज देगा। ये जानते हैं मुल्क की आजादी से लेकर अब तक तो यही खेल खेला जा रहा है, डराओ इनको बीजेपी और आरएसएस जैसी ताकतों से और इनका वोट हासिल कर लो। मगर जब हमारे परेशानी होती है, जब हमें मॉब लिंचिंग के नाम पर या हमारी इबादतगाहों को शहीद कर दिया जाता है, ये लोग कभी हमारे ताल्लुक से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके डर होता है कि इनके दूसरे वोटर्स इनसे नाराज ना हो जाए। ये सिर्फ मुसलमानों को अपने चिकनी बातों से ये सिर्फ बहला फुसला कर उनके वोट हासिल करना चाहते हैं, मगर कभी उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एक सत्तर कमेटी ने फिर कर ये एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की है कि आज मुल्क में मुसलमानों की हालत सियासी तौर पर, समाज में सियासी तौर पर, तालीमी तौर पर, माशी तौर पर हम दलितों से पिछड़े हो चुके हैं। क्या वजह है कि हमने नामिया सेकुलर जमातों को मुल्क में हर वक्त वोटों से नवाजा है, मगर आज हमारी हालत दलितों से बदतर हो चुकी है। ये सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए हैं। वक्त की हालत को समझिए, मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाइए, क्योंकि हमारे बर्बादी के कानून यहाँ पर चौरस्तों पर, बाजारों पर, नुक्कड़ों पर नहीं बनते, वो ऐवानों में बनते हैं। अगर ऐवानों में हमारे नुमाइंदे रहेंगे तो हमारे हक की बात करेंगे, हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे वसाइल पे बात करेंगे, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बात करेंगे। अगर आप हकीकी मानों में चाहते हैं कि मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नौनिहालों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, हमारे बच्चे भी पढ़े, हमें भी सरकारी नौकरियां मिले, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको वोट देना होगा। मजलिस आपकी ताकत है, मजलिस आपकी पहचान है। मजलिस कभी हिंदू और मुसलमानों की सियासत नहीं करती, मजलिस गरीबों की गुर्बत को समझती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर ठहरे नौजवानों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं को समझती है, आपके दिलों में छुपे जज्बातों को समझती है। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, हम एक जिंदा कौम है तो हमें जिंदा होने का सबूत देना होगा। हमारी खुद की सियासी शनाख्त का मसला आ चुका है। हम मुल्क की आजादी के बाद 2019 तक हमारा कोई विधायक नहीं यहाँ पर से नहीं जीता। एक बार मुसलमान विधायक चुन के आया तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई। ये पूरे मिलकर इस मुसलमान विधायक को हराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ अफसोस 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 जो बर्बादी में मुसलमानों के जितना भारतीय जनता पार्टी मुलविस है उतना ये सेकुलर जमातें मुलविस है। हमारे इबादत गांवों में शहीद करने में ये मुलविस है। इसके बावजूद भी अफसोस हमारे चंद लोग वही फिरका परस्त ताकत है जो हकीकी तौर पर अपना चेहरा छुपा कर हमारे दरमियान में आ रही है, उनका साथ दे रहे हैं। अरे वो शिवसेना जो मशाल जिसके सदर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में हमें बहुत खुशी, हमें फख्र है, ऐसे लोगों का साथ हमारे लोग दे रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम चंद पैसों के लिए हमारे जमीन को बेचा जा रहा है, चंद हमारे खुद के मसाइल के लिए हम अपने जमीन को बेच चुके हैं। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, कहाँ गया आपका जमीर? क्यों हम ऐसा जिंदा कौम थे, क्यों हम मुर्दा हो चुके हैं? क्यों हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हमारे भाई को तकलीफ होती है तो वो तकलीफ हम क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, वक्त की अहम जरूरत है। फारूक शाह साहब ने अपने कामों के जरिए आपके दिलों में जगह बनाई है, इन्होंने काम किया है, बदले में आपसे वोट मांग रहे हैं। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, यकीनन हम इख्तियार में नहीं आएंगे, मगर याद रखिए अगर हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे वो आपके हक के लिए लड़ेंगे। अगर हमारे नुमाइंदे चुन के आएंगे आपके मसाइल के लिए लड़ेंगे। अगर आपके नुमाइंदे चुन के आएंगे तो आपकी इबादत गांव के लिए वो हिफाजत करेंगे। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, हम अगर जिंदा कौम है तो हमें जिंदा होने का सबूत भी देना होगा। हमारे एक एक वोट को फारूक शाह साहब के हक में इस्तेमाल कर सके ताकि वो पहले से ज्यादा ताकत और कुव्वत के जरिए आपके मसाइल को करवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जलसे के सदर हाजी जावेद साहब, मोहतरम मुकाम आले जनाब फिरोज लाला साहब, मोहतरम निहाल अख्तर साहब, मोहतरम जनाब शहबाज साहब, सऊद साहब, हैदराबाद से आए मेरे साथी नगर सेवक जनाब नसीरुद्दीन साहब, हुसैनी पाशा साहब, और इस गैस पे तशरीफ फरमा धूलिया के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल। छाती पे चढ़कर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अजीज दोस्तों, शहर धुलिया में इंतखाबी मुहिम बड़े उरूज पे है, मगर मैं आज धुलिया के आमदार जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब के जो तरक्याती काम हैं, कमोबेश 1300 करोड़ के काम उन्होंने धुलिया शहर में करवाए हैं, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। इलेक्शन होता है, काम चलते रहता है, मगर जो मौजू है, जो हालात है धुलिया के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हद अजीज उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह साहब को गिराने के लिए, उनकी कामयाबी को रोकने के लिए तमाम फिरका परस्त जमातें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। अनूप अग्रवाल बीजेपी का लीडर है, मुझसे बेहतर ये धुलिया के ये बुजुर्गों के नौजवान जानते हैं कि धुलिया की सियासत किस तरफ करवट बदली हुई है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि धुलिया के तमाम मुसलमानों ने एक फैसला ले चुका है कि अब के बाद फिर डॉक्टर फारूक शाह को मुंतखब करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत में इजाफा करेंगे। मगर अफसोस कि अनूप अग्रवाल बीजेपी का लीडर है, बीजेपी का उम्मीदवार है, मगर कांग्रेस के धुलिया के हिंदू लीडरान, शिवसेना के हिंदू लीडरान, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार के जितने हिंदू लीडरान हैं वो अनूप अग्रवाल के साथ काम कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक उम्मीदवार है शिवसेना का, महाविकास अघाड़ी का जो उम्मीदवार है, देखिए महाविकास अघाड़ी बना गया है, उसमें शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, पता नहीं और कौन सी जमातें उसके अंदर है। मगर धुलिया शहर एक वाहिद ऐसा है जिसमें महाविकास अघाड़ी का एक उम्मीदवार, जिसकी तायीद कांग्रेस खुल के कर रही है, जिसकी तायीद शिवसेना के उम्मीदवार की तायीद एनसीपी कर रही है, और शिवसेना की उम्मीदवार की तायीद अजीत पवार के लोग कर रहे हैं। और एक उम्मीदवार है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी का भी एक उम्मीदवार है, जिसका धुलिया शहर में कोई वजूद नहीं है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं धुलिया शहर में इरशाद जागीरदार का कोई वजूद नहीं है। इरशाद जागीरदार को भी मालूम है कि मैं यहाँ जीतने के लिए नहीं ठहराया गया। अजीत पवार अगर मुझको यहाँ ठहराया गया है तो सिर्फ और सिर्फ कल तक वो अजीत दादा के साथ रहने वाला, कल तक अजीत पवार के पूरे काम देखने वाला। क्या बात है कि अखिलेश की गोद में बैठ के अखिलेश का टिकट लेके सिर्फ और सिर्फ धुलिया के एक मुसलमान डॉक्टर फारूक शाह को, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक जाबाज सिपाही है, उसको हराने के लिए इरशाद जागीरदार को पूना से लाके यहाँ पर उम्मीदवार बनाते हैं। अंदाजा लगाइए आप, इरशाद जागीरदार के वालिद मोहतरम पूना में इलेक्शन लड़ते हैं, 136 वोट लेते हैं। बात हकीकत है ये, 136 वोट लेते हैं। जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, जहां जवानी, जहां लुटा है पूना के अंदर, वहां इलेक्शन लड़ते हैं तो 136 वोट इरशाद जागीरदार के वालिद मोहतरम को मिलते हैं, और वो पूना से यहाँ के इलेक्शन लड़ते हैं। आमदार बनने के लिए नहीं लड़ रहे। आप भी बेहतर जानते हैं
इरशाद जागीरदार का मसला क्या है? सिर्फ एक मुसलमान आमदार को हराने के लिए, डॉक्टर फारूक शाह को गिराने के लिए तमाम जालिम ताकतें एक हो जा रही है। ये वो अनिल गोटे था जिसकी राह हमवार कर रहे इरशाद जागीरदार। क्या मेरे बुजुर्ग मेरी इस बात की तायीद करेंगे? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझको रोकिए। हाँ, तुमने गलत कहा। यही वो मरकज था, यहाँ वो जलसा हो रहा था, यहाँ ठहर के अनिल गोटे ने कहा था हाँ मैं आरएसएस का हूँ, हाँ मैं आरएसएस का हूँ। तायीद आप करना चाहिए कि अनिल गोटे ने यहाँ ठहर के कहा या नहीं कहा। फिर क्या बात है, क्या बात है? दुनिया के चंद मुसलमान अनिल गोटे का साया बने हुए हैं। दुनिया के चंद मुसलमान गाए बगाए अनूप अग्रवाल की तायीद कर रहे हैं पस पर्दा रहते। क्या वजह है? अरे हमारा जमीर इतना गिर चुका है, हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले ये अनिल गोटे है, ये अनूप अग्रवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी नहीं महाराष्ट्र में। यही लोग तो पनाह दिए। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले क्या भूल गए? या शिवसेना वाले पनाह नहीं दिए? किस बात की तायीद कर रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूं हो सकता है डॉक्टर फारूक शाह से आपकी नाराजगी होगी। डॉक्टर फारूक शाह कोई फरिश्ते नहीं है। डॉक्टर फारूक शाह साहब कोताहियां भी होगी, मगर उसका सिला ये देंगे आप? एक जालिम को मुसल्लत करेंगे? वो जालिम को जो मेरे उलमाए कराम, दुनिया के काबिरीन 2010 में बीजेपी का आमदार अनिल गोटे के दर पे जाते हैं, हमारी मसाजिद के मसले की बात करते हैं। ये वो जालिम, ये आरएसएस का एमएलए क्या कहा था हमारे काबिरीन को? तुमने वोट दिया हमको, हम आपकी मदद नहीं करते, जाइए यहां से। दो ठोक अल्फाज में दुनिया के अकाबरीन गए थे, दुनिया के मुफ्ती हजरात गए थे अनिल गोटे के घर पे। अगर नाराजगी है, बैठ के बड़े लोगों में बात होनी चाहिए, मगर आप बद पीछे साथ रह के किसको मजबूत कर रहे हैं? जो हमारी बस्तियों को उजाड़ने के मंसूबे बनाने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले को वोट की भीख मांग रहे हैं आप? अनिल गोटे कौन है? ये अनिल गोटे वो है। मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों से कह रहा हूँ, मैं जो नाराज मुसलमान है मैं उनसे कह रहा हूँ, ये वो अनिल गोटे है। विधानसभा में कहा था हिंदुस्तान में रहना है तो मुसलमानों को वंदे मातरम कहना होगा। क्या कहा या नहीं कहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। फिर किसकी तारीफ कर रहे हैं? चंद मफादात के लिए वो जालिम की तारीफ कर रहे हैं। उसने कहा तो पाकिस्तान को चले जाओ। अरे हम पुकार के कह रहे हैं, जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है। जिस्म में दौड़ता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। क्या मजाक बनाया मेरे भाई? दुनिया के मुसलमानों की ताकत को कमजोर करने के लिए अनिल गोटे का साया बने हुए हैं। गंदी सियासत के वो खदमों में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि वो हमसे बड़े हैं, सोच रहे हैं कि वो हम ही बड़े हैं। गंदी सियासत के वो कदमों में पड़े हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं हर मुसलमान की। मैं बड़े अदब और इखलास के साथ मैं खाने पे बिठा के लाने के लिए तैयार हूं, उन सबको लाने के लिए तैयार हूं जो डॉक्टर फारूक शाह से नाराज है। अल्लाह की कसम में लाने के लिए तैयार हूँ। छोड़िए नाराजगी को, ये वक्त नहीं है नाराजगी बताने का, ये वक्त नहीं है जालिमों को या मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत करने का, ये वक्त नहीं है अनूप अग्रवाल को मुसल्लत करने का। आज हालात बड़े अजीब बने हुए हैं, गंदी सियासत के वो कदमों पे पड़े हैं, सोच रहे हैं हम ही सबसे बड़े हैं। गद्दारे नबी है वो मुसलमान यकीनन, गद्दारे नबी है वो मुसलमान यकीनन, जो गुस्सा के नबी की हिमायत में खड़े हैं,
जो गुस्ताख नबी की हिमायत में खड़े हैं, किसका ज़मीर गवारा करता जो जालिम हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों को पनाह देने वालों के साया बने हुए हैं। फैसला दुनिया के मुसलमानों को करना है। मैं क्या बताऊं मेरे भाई, हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमको डराया जा रहा है, इसलिए डराया जा रहा कि मेरा नाम सैयद सोहेल खादरी है, इसलिए डराया जा रहा है। मैं अल्लाह का नाम लेवा हूँ, इसलिए डराया जा रहा है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हूँ, इसलिए डराया जा रहा है। मगर मेरे भाई मत करिए, मत निफाक पैदा करिए। मुसलमानों के बीच में एक मौकूफ आया है, दुनिया का मुसलमान ताकतवर बना है, इसको कमजोर करने की नाकाम कोशिश मत करिए, मत करिए। हमको इसलिए डरा रहे हैं, हिंदुस्तान में ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं। तरह तरह के, कहीं हरियाणा में हमको मारा जा रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में मारा जा रहा है, चाहे तबलीग संसारी की शक्ल में झाड़ को बांध के मारा जा रहा है, या जुनैद को ट्रेन के अंदर गोश्त खाने के बहाने मारा जा रहा है, या जो लोग को गोश्त बेचने के बहाने जिंदा जलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, रांची में कई ऐसे शहर हैं जहां हमको मारा जा रहा है, ये खौफ डाला जा रहा है। मगर उन जालिमों को नहीं मालूम है, शहरियत नाश करती है, इमामत नाश करती है, नहते होके भी हम पे शुजाअत नाश करती है। शहरियत नाश करती है, इमामत नाश करती है, नहते होके भी हम पे शुजाअत नाश करती है। तुम आंखें खोल के देखो तारीखी हवालों में, तुम आंखें खोल के देखो तारीखी हवालों में, हम ही वो लोग हैं जिन पे शहादत नाश करती है, हम ही वो लोग हैं जिन पे शहादत नाश करती है। एक और एक उम्मीदवार है यहाँ पर, इरशाद जागीरदार साहब से मेरी गुजारिश है, मेरे दोस्त तुम जीतने के लिए तो नहीं उतरे ना, तुम 100 वोट दिला दो, 50 वोट तुम दिला दो, 500 वोट तुम दिला दो, ये नारा लेके नहीं कर रहे तुम। अरे तुम क्या करना चाह रहे बताओ, तुम जिस जमात के उम्मीदवार बने उसकी क्या खिदमत है मुसलमानों के लिए तो बताओ। तुम मरकज में जलसा करके बताओ। तुम्हारा तो अध्यक्ष अखिलेश यादव था ना, उत्तर प्रदेश में मेरी माँ बहनों की अस्मत रेजी करने वालों की सरपरस्ती अखिलेश ने किया था ना, 9 न्यायालयों का कत्ल किया गया, उसकी सरपरस्ती उस वक्त का चीफ मिनिस्टर। तो वो जालिम और ये जालिमों में फर्क क्या है? गुजरात में भी हमारी माँ बहनों की अस्मत रेजी की गई, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में भी हमारी माँ बहनों की अस्मत रेजी की गई। मगर अपने आप को सेकुलरिज्म का लंबरदार कहने वाले, बताओ इरशाद जागीरदार जरूरतों के मुताबिक दुआ करते रहे, जरूरतों के मुताबिक दुआ करते रहे, ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। याद रखो इरशाद जागीरदार साहब, आप किस किस को यहां से उठा रहे पता है। मंज़े इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जाबाज सिपाही था, मैं बज़र्त खुद उसको बहुत पसंद करता था। डॉक्टर फारूक शाह साहब से नाराजगी थी, उसकी नाराजगी थी होगी, आमदार साहब है, नाराजगी थी होगी। मैंने घर पे जाके मिला, मैंने घर पे जाके यहाँ आगे मिला, मैं वसीम अकरम मेरा छोटा भाई है, आमदार साहब तशरीफ ला रहे हैं। अकरम मेरा छोटा भाई है, मगर मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बैठो बच्चों बैठो, यहाँ पर इत्मीनान से वसीम अकरम से मुलाकात की है। मैंने घर पे गया, मैंने रिक्वेस्ट की, बात आगे बढ़ी। मैं सब बात खुल के नहीं कर रहा हूँ, मैं
कल अगर मेरी मुलाकात हुई तो सलाम तो करूं मैं उसको। अगर मैं हकायक बता दिया, बता दूं, मैं आज वसीम अकरम से गुजारिश करूं कि तुम्हारी कैसेट एक जलसा सुना मैं, तुम्हारे एक सभा, तुम मिंबर रसूल पे ठहर के बात करने की कसम खाने के लिए तैयार है। मेरे भाई, सियासत है ये, आप मिंबर रसूल पे ठहर के क्या बात करेंगे? अगर आपको नाराजगी है, बराबर स्टेज पे ठहर के तनकीद करना चाहिए, बराबर इस स्टेज पे ठहर के फारूक शाह साहब के खिलाफ आप बोलिए, मगर झूठे इल्जाम तो मत लगाइए। ये मेरे पास जो फोन है, आपके दो खासियत थे वसीम अकरम साहब, आपके दो खासियत थे। मैंने 10 मुलाकातें की जिसमें 4 मुलाकातों में आप भी थे। ये फोन में मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, क्या बात हुई क्या नहीं हुई अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मैं ये सब चीज नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मिल्लत में इंतशार मत पैदा करिए। आइए सोहेल खादरी तुमको मरकज पे खाने पे बिठा के इस स्टेज पे लेकर आएंगे। तुम मेरा भाई है, तुम आ जाओ। तुम उस वक्त झंडा पकड़े थे मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जब कम लोग थे। आ जाओ, तो तुम्हारी जरूरत हमको है, तुम्हारी जरूरत हमको है, ये दुनिया के नौजवानों को है, दुनिया के मुसलमानों को है, दुनिया के मुस्लिम खवातीन को है। तुम कहां जाके बैठे हुए हैं? तुम उन खातिरों की सरपरस्ती करने वालों के बीच में बैठते। तुम क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? बताओ इरशाद जागीरदार की तुम तारीफ कर रहे, तुम बच्चे हैं, तुमको नहीं मालूम उनके क्या अज़ाइम हैं। उनके अज़ाइम ये है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, शिवसेना, ये तमाम लोगों की ताकत से मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज सिपाही डॉक्टर फारूक शाह को हराने के लिए मुत्तहद हो गए ये लोग। और हम खानों में बैठे हुए हैं, हम खानों में बैठे हुए हैं। यही अनिल गोटे था, ये हमारे धुलिया के लोग उनको जाके बोले कि मेरे भाई आमदार साहब, हमारे धुलिया शहर में पानी का मसला है। तो जवाब क्या दिया पता है? तो मुसलमान तो जुम्मे को जुम्मा नहाने वाले मकतूब नोट दिए हमको, चलिए काम नहीं करते। अगर इस महफिल में उस वक्त गैस वालों में कोई ना कोई होंगे यहाँ पर, भाई किसको जिताने के लिए राहमार की जा रही है? वो अनिल गोटे को, जिसने खुला आम ऐलान कर रहा है कि मैं आरएसएस का हूँ। आरएसएस के क्या अज़ाइम है आपको नहीं मालूम? अरे हमारी मरकज की मस्जिद है, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह के सदाएं गूंजती है। क्या बात नहीं हो रही शिवसेना के दफ्तर में कि अज़ान को रोका जाए, लाउड स्पीकर में नहीं होना चाहिए? क्या अनिल गोटे उसकी तारीफ नहीं करता? किसको मुसलत कर रहे हैं यहाँ पर? किसको मुसलत कर रहे हैं? मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, खास तौर से वसीम अकरम से गुजारिश कर रहा हूँ। मेरे भाई आप मिले थे ना धीरज परदेसी से? मैं तो नहीं मिला ना, हम मिले, आप मिले, वीडियो आई, मैं देखा कल इत्तेफाक से फेसबुक पे एक वीडियो देखा मैं, वसीम अकरम साहब और एक कोई मुतवा है, वो दोनों धीरज परदेसी से मुलाकात कर रहे हैं उसके ऑफिस के सामने। भाई बीजेपी का अनूप अग्रवाल, जिसका फाइनेंस, जिसका पूरा पैसा धीरज परदेसी के हाथ में है, सुना मैं, आप उससे मिल रहे हैं। कहीं के लिए मिले आप उससे? आप तो इरशाद जागीरदार के आदमी है ना, आप तो उसकी सभाओं में जा रहे हैं ना, फिर आप दिनेश परदेसी से मिलने का मकसद क्या है? क्या ये आवाम पूछ रही दुनिया की कि वसीम अकरम दिनेश परदेसी से क्यों मिला? क्या जवाब दोगे? मेरे भाई आजा मेरे पास, यहां बिठा के लेकर आऊंगा। आज जो दुनिया में मुसलमानों का जो मौकूफ है, एक ताकतवर मौकूफ है, इसको बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है।
आपकी जिम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, दलितों की जिम्मेदारी है, आदिवासियों की जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी है कि हमारा अंदर मुल्क की आजादी से लेके 2019 तक बताओ हमने कितनों को वोट दिया है। हमने कई लोगों को ताकत दी है, हमारे वोटों से दौलत हासिल करे, हमारे वोट लेके इक़्तिदार हासिल करे, हमारे वोट लेके हुकूमत का हिस्सा बने, मगर धुलिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं 2014 में भी आया था, मैं 2019 में भी आया था, यही मरकज में ठहर के मैंने तकरीर की थी। आज जो धुलिया देख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे काम रहे और बहुत सारे काम करना बाकी है, मगर आप जब मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहेंगे तो काम होगा ना। आज सबको छोड़ दीजिए, सब लीडरों को छोड़ दीजिए, मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये सोच के करिए मेरा एक वोट हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत में इजाफा करेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत में इजाफा करेगा। क्या वजह है? अगर मैं मरकज में आके अगर मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कि अनिल गोटे के घर पे जाऊं या अनूप अग्रवाल के रिश्तेदार में जाऊं या नदी के उस पार जाऊं, कहां जाऊं? मैं मेरे भाइयों के दरमियान जाऊंगा, मेरी पर्दानशीन माओ के पास जाऊंगा, खत्म बोझ होऊंगा और बोलूंगा कि आज के हालात में हमको वोट देना है, इसलिए देना है कि जालिम ताकतें तैयार है हम पे मुसलत होने के लिए। वहीं मरकज में आके अगर आपसे वोट की भीख नहीं मांगा, आपसे वोट तलब नहीं करा, तो मुझको कौन वोट देगा मेरे भाई? हमारे वोट खरीदने के लिए बैठे हुए हैं लोग। आज बात यहां तक आ चुकी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसी बात आ रही है कि मुसलमानों को खरीदा जाएगा। ये अनूप अग्रवाल की ऑफिस में बात हो रही है, ये अनिल गोटे आरएसएस विंग में कह रहा है हाँ पैसा फेंको इनको खरीदेंगे। अनिल गोटे, अनूप अग्रवाल सुन ले, ये मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तेरे पैसों को थूकते, चूटी पे रखते, हमको खरीदने की बात कर रहा है और डरा रहा है कि उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हमारी तारीख क्या थी। हम अखिलियत में रहते हमेशा अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दिया है कि उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आइए मैं तमाम से जितने लोग अनिल गोटे के साथ है, जितने लोग पैसे पर्दा अनूप अग्रवाल के साथ है और जितने लोग खुल के इरशाद जागीरदार का काम कर रही, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ, आइए मेरे दामन में इत्तेहाद क्यों डाल दीजिए, मेरे दामन में इत्तेहाद डाल दीजिए, मुसलमानों की ताकत को कमजोर होने मत दीजिए, मुसलमानों को हमेशा सरखुरू रहने दीजिए। मुसलमानों की ताकत आपके हाथ में है, मुसलमानों को जिताना आपके हाथ में है। हमने मुल्क की आजादी से लेके 50 साल हमने वोट देकर जिताया करते रहे, क्या वक्त आया है तो हम किसको जिताएंगे? क्या वो जालिम आरएसएस वाले को जिताएंगे या वो जालिम अनूप अग्रवाल को जिताएंगे या हमारा वोट साइकिल को देके वोट का खराबा करेंगे? नहीं मेरे भाई, साइकिल को वोट देंगे अनूप अग्रवाल कामयाब होगा, साइकिल को वोट देंगे तो अनिल गोटे कामयाब होगा। अगर कोई सोच के अगर ये सोच रहा है मैं डॉक्टर फारूक साहब मेरा काम नहीं करे, मेरा फोन नहीं उठाए, अगर ये सोच के तू अगर घर में भी बैठेगा तो रात हिंदू वाहिनी की ताकतों को फायदा होगा। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहते हुए अब एक कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। 20 तारीख को निकलिए, ये सोच के निकलिए और दुआएं करते हुए निकलिए कि हमारा ये कोर्ट हिंदुस्तान के मजलूमों की ताकत में इजाफा करेगा, मेरा एक कोर्ट धुलिया के मुसलमानों की ताकत में इजाफा करेगा। बताओ पिछले 5 साल में किसी की मां नहीं जनी कि धुलिया में कोई गड़बड़ कराए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैं आप तमाम से
इल्तिमास करता हूँ, शहादत की उंगली उठा के बताइए कि मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देंगे? हमसे नारा लगाने की बात कर रहे हैं। नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हमसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सरफराज़ नवाज़ी, सादी नवाज़ी, डॉक्टर फारूक शाह, दुनिया के मुसलमानों की ताकत, तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? बताओ सालियों को, तेरा मेरा रिश्ता क्या? करता हूँ 20 तारीख के दिन निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह वो दिन तिरंगा चौक पर तकरीर करेंगे। आप तमाम से शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सभी मौजूद मेहमान इकराम, हाजी जावेद साहब सदर, मैं थका नहीं, किसी और के आगे झुका नहीं, मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, किसी और के आगे झुका नहीं। मुझे रब ने जो भी अता किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली मर्तबा इस शहर से एक मुस्लिम आमदार चुनकर आया था। चुनकर आने के बाद आप लोगों ने देखा कि मैंने हर क्षेत्र में, हर शोबे में, हर फील्ड में काम किए, रास्ते बनाए, गटरें बनाई, पानी का नज़्म किया, लाइट्स लगाए। इसी के साथ साथ मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझसे धूलिया शहर के जितने कब्रिस्तान है, उन तमाम कब्रिस्तानों के काम अल्लाह पाक ने मुझसे लिया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। उसी के साथ साथ जो जितनी हमारे शहर की बड़ी दीनी दरसगाहें हैं, मदरसा सिराजुल उलूम, मदरसा फलादारैन, मदरसा सुल्तानिया, मदरसा बहार मदीना, इन तमाम दीनी दरसगाहों के काम अल्लाह पाक ने मुझसे लिए। ये मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। साथी, इससे पहले के जो हालात थे, आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इसके पहले हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। मुसलमान सिर्फ 5 साल में एक मर्तबा इलेक्शन के वक्त ही उनको याद आता था, लेकिन इसके बाद कभी उन्होंने हमारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई तरक्याती काम किए। इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों कि अपना तो अपना होता है और बाकी सब झूठा सपना होता है। अभी जो इलेक्शन का दौर है, तो आप लोगों के सामने सब आएंगे, मैं भी आया हूं आप लोगों के सामने वोट मांगने नहीं, बल्कि इन 5 सालों में मैंने अपने आप को कभी आमदार नहीं समझते हुए, मैंने अपने आप को आपका और अपनी कौम का खादिम समझकर आप लोगों की जो खिदमत अंजाम दी है, आप लोगों की जो मजदूरी दी है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मजदूर मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर मजदूरी करता हो, तो उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दी जाए। और मैंने जिस तरह आप लोगों की मजदूरी की है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मुझे मेरी मजदूरी पूरी तरह से देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। अभी साथियों, मैंने बताया कि इलेक्शन का दौर है, तो इसमें बहुत सारे कैलेंडर आएंगे,
बहुत सारे सिकंदर आएंगे, उसके साथ 2 काले मोटे बंदर भी आएंगे। एक वो काले मोटा बंदर डामर चोर, वो बोलता है मैं बोले कब्रिस्तानों की दीवार तोड़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मस्जिद के पास नाचूंगा। बेटा रुक जा थोड़े दिन, उसका बाप जिंदा है अभी। तो वो काले मोटे बंदर के मुंह पर आप लोगों को तमाचा मारना है ना, तो 20 तारीख के दिन सुबह जल्दी उठेंगे क्या? पतंग तोड़ देंगे क्या? अभी अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। महानगर पालिका में जो उसने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ये सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। और दूसरा जो उम्मीदवार है वो बोचरे अनिल वोटे, 15 साल अंदर रहा साथियों। 15 साल अंदर रहा, लेकिन आप लोग देखिए क्या किया हमारी कौम और समाज के लिए, सिर्फ इस्तेमाल किया। अभी सोहेल कादरी साहब ने बताए कि एक मर्तबा हमारे मौलवीगंज की और अंसार नगर की कुछ ख्वातीन उसके पास गई जब वो आमदार था। बोले अन्ना, बोले पानी की बहुत समस्या है, पानी का कोई मसला हल कर दो। तो बोचरा ने क्या जवाब दिया था? और मेरे पास कुछ लोग आए कि भाई पानी का मसला है, ये हमारा साजिद मुक्को, उस वक्त ऐसा था कि जो 136 करोड़ रुपए की जो पानी योजना थी, उसके 70 करोड़ रुपए वापस जाने वाले थे, 10 दिन बाकी थे। ये मेरे पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 41 पाइप वहां से, कौन सी टाकी वहां से लेकर तो ये मंदिर तक पाइपलाइन बिछाई। कुछ खातिन मेरे पास आई पानी का मसाइल लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए अंसार नगर में एक बेहतरीन पानी की टाकी हम लोगों ने बनाई। उसके बाद आप लोग देखो ये बड़जई रोड, ये बड़जई रोड पर वो पहले वो कदम मारने ने 2 बार नारियल तोड़ा, ये बाद में बोचरे अनिल वोटे ने 2 बार नारियल तोड़ा। गोबरा खाली रोड नहीं बना। इसलिए बोलता हूँ, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं ना कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे बिकते हैं, बगावत कौन करता है। तो साथियों, ये बड़जई रोड का भी मामला इसी था। ये बड़जई रोड 4 मरतबा उद्घाटन किया गया, 20 साल उसके ऊपर सियासत की गई, लेकिन वो बड़जई रोड नहीं बना। वो क्यों नहीं बना? बड़जई रोड सिर्फ इसलिए नहीं बना कि बड़जई रोड पे सिर्फ मुसलमान लोग रहते हैं और बड़जई रोड पूरी तरह से मुस्लिम आबादी से होकर गुजरता है, इसलिए बड़जई रोड को तामीर नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने अपना आमदार चुनकर दिया और आपके अपने आमदार ने आपका अपना रोड बेहतरीन तरीके से तामीर करके दिखाया। कोई शायर बोलता है ना कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। और ये बोचरा बोलता था, बोले मैं RSS का हूँ, फिर अभी क्यों आ रहा हमारे पास हमारे लोगों को बहकाने, हमारे ऑटो की भीख मांगने। अरे तू बोलता था ना, एक मरतबा वारिस पठान साहब को 5-6 कुत्तों ने घेर लिए। हाँ बोले तुमको इस देश में रहना होगा तो तुमको वंदे मातरम कहना ही होगा।
तेरे बाप का देश है। अरे हम तो मरेंगे भी तो यही दफन होंगे। तो साथियों, अभी तरह तरह के हरबे आजमा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 5 साल पहले मेरी कौम इन तमाम लोगों के जो नापाक अज़ाइम है उसको बेहतरीन तरीके से समझ चुकी है। आज उनके दलालों को आप लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। और अभी वो क्या बोलता पूछ रहा, अरे बोले वो मुसलमानों की सिर्फ 67,000 होते। क्या बोले? 67,000 होते। चलो ठीक है, बस तो पूरा 67,000। अरे वो बोल रहा 67,000 है। 5 साल पहले तो 47,000 थे ना। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, उस पर ही भरोसा करते हैं कि वो अल्लाह ताला जो 40,000 में हमारी जीत करा सकता, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,16,000 हो आप सब लोगों को। ये जो दलाल है ना, ये जो अल्लाह को भूलकर बातें करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, अरे कुछ भी नहीं होने वाला है साथियों। ये आमदार ने ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की नहीं बल्कि हर कौम और समाज की खिदमत की है। आज हर जगह से हर समाज के लोग मुझे खुद होकर फोन करते हैं और बोलते हैं कि आमदार साहब आप हमारे इलाके में आइए, हमको तुमसे कुछ लालच नहीं, सिर्फ हम तुमको ये बोलना चाहते हैं कि तुमको सिर्फ मुसलमान भाई नहीं बल्कि हर समाज के लोग तुमको वोट देना चाहिए। मैंने अपनी कौम और समाज के साथ साथ इस शहर में जितने समाज के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों के काम किए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, ये तमाम लोगों के काम मैंने किए और मुझे अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह। वो खुद बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम हमारे भगवान की कसम खा के बोलते हैं कि आपको वोट देंगे। तो साथियों, आप लोगों को बराए मेहरबानी, ये जो दलाल आएंगे, पहले भी बहुत बातें चली, पिछले वक्त में भी बोला गया कि इस शहर से मुस्लिम आमदार चुनकर आना नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुझे यकीन है कि मेरी कौम और समाज के लोग ये दलालों के धोखे में नहीं आने वाले और अल्लाह पाक ने 75 साल के बाद जो हमको बहुत बड़ा इनाम दिया कि इस शहर में एक मुस्लिम क़यादत तैयार हुई, एक मुस्लिम लीडरशिप तैयार हुई। लेकिन ये जो दलाल है ना, ये इनको आदत हो चुकी है गैरों के पैर पकड़ने की, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे अपने वाले का हाथ पकड़ना। अब ये जो बोचरे आ रहा तुम्हारे पास में बहुत सेकुलर बन रहा हो, सेकुलर है बोले। उद्धव ठाकरे की पार्टी का उम्मीदवार है ये। उद्धव ठाकरे जो ऐलानिया बोलता है कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया। मुझे आप लोग बताइए, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, क्या आप लोग पसंद करोगे उसके उम्मीदवार को वोट देना? ये स्टेशन रोड पे एक मस्जिद थी, मालूम है आपको? स्टेशन रोड की मस्जिद बोचरे ने शहीद किया है साथियों। तो आप ये जो दलाल आएंगे तो उनको ये बताना कि उस वक्त कहाँ गए थे तुम जब हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, जब कहाँ गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? जब उद्धव ठाकरे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि बाबरी मस्जिद को हमने यानी शिवसेना ने शहीद किया, तो उस वक्त तुम्हारा सेकुलरिज्म कहाँ था? तुमको आदत पड़ गई है गुलामी की। लेकिन
जो अल्लाह पाक ने आज अल्लाह का शुक्र है 75 साल के बाद एक मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पर अल्लाह पाक ने हमको अता की है। तो आप लोग चाहेंगे साथियों कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप हमेशा के लिए इस शहर से खत्म हो जाए? आप लोग ये चाहेंगे क्या साथियों? आपसे एक बात कहूंगा, इसके पहले अभी आप लोगों ने देखा लोकसभा के चुनाव थे, तो हमने माहौल का जायजा लिया। मुझे बहुत लोगों ने, मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी बोला कि इस मतदार संघ से हमारे 2 एमएलए है, तो हमारा उम्मीदवार खड़ा करो। लेकिन मैंने असदुद्दीन साहब से गुजारिश की कि साहब अगर हमारा उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लाख वोट ले सकता है, लेकिन उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा और हमारी जो सेकुलर सीट है वो गिर जाएंगी। इसलिए हमने कोई भी पार्टी का मुंह ना देखते हुए सिर्फ भाजपा को हराने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस का वो काम किया साथियों। और वो शोभा बच्चा जिसको हमने कभी देखा भी नहीं था, जिसने कभी हमारे लिए काम भी नहीं किया था, उसका हमने पूरी तरह से साथ दिया। आज अफसोस ये हो रहा है कि उस वक्त जो अपने आप को लीडर बोलते हैं वो इसी तरह से लगे थे उसके पीछे, उसका काम ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो सच्ची बहन उनकी खड़ी हो। और ये सच्चा भाई नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे 2-4 से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम, पूरा समाज मेरे साथ है। अभी एक बात, हमारे वो जो मेरा एक भतीजा है वसीम अकरम, उसके ताल्लुक से कही जा रही थी, तो भाई वो कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा है और कोई बच्चे से अगर गलती हो जाती है तो बड़ों का काम होता है उसको माफ कर देना। अल्लाह का शुक्र है वो जो बच्चा है वसीम अकरम, उसकी जो बीवी है वो मेरी बहू, इंशाअल्लाह उसका उर्दू हो जाएगा। साथियों अपनी बात को खत्म करूंगा, 1 मिनट बाकी है भाई, मैं देख रहा हूँ घड़ी, 1 मिनट बाकी है। पुलिस वाले खड़े ना सामने, ये भी बेचारे सब मालूम है इनको, अच्छी तरह से मालूम है। वो जो बोचरा कुत्ता है ना, इनको भी माँ घंटे से गाला देता है। तो बोचरा कुत्ते को कभी उठने देंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा परसेंटेज बढ़ना चाहिए। आप लोग सुबह जल्दी उठकर पूरे वोट दिलाने की कोशिश करें और पतंग का बटन दबाए, वहाँ से 12 शाम में 6:30 बजे एकता सर्कल पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भोला बाजार में आ रहे हैं। आप लोग जरूर वहां तशरीफ लाइए। और एक मतलब पतंग 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 पतंग